MySQL रिविजन 2। MySQL रिविजन 2 स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज MySQL। MySQL is a database management system। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन मैनेज करता है टैबुलर फॉर्म में। इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, इट मीन्स टेबल का दिमाग लगाना है। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ फॉर मैनेजिंग डेटा। जैसे कि पहले के टाइम में जो काम होता था सारा फाइल्स में मेंटेन किया जाता था या फिर फोल्डर्स मतलब एकदम रिटन फॉर्म मेंटेन किया जाता था। देन अगर हमें कोई चीज़ उसमें से निकालनी है, कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वी हैड टू सर्च द एंटायर डेटा। MySQL ने वो डिफिकल्टी काफ़ी हद तक दूर कर दी है, बिकॉज MySQL विद द हेल्प ऑफ SQL। SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे चलती है और जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जो भी यूजफुल डेटा होता है उसे एक्सट्रैक्ट करने में मदद करती है। ठीक है, SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सॉर्टेड। एंड देन उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ टेबल, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी कैन लर्न इन MySQL। और उससे भी पहले एक चीज़ और बतानी है, दैट MySQL में SQL is divided into two things. Two things is rather three things: data definition language, data manipulation language, and transaction control language. Actually ये SQL कमांड्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं जैसे क्रिएट टेबल या फिर एडिंग ऑफ कॉलम, मतलब जिसमें आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो कि टेबल किस तरह का होगा, टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे, वैसी सारी कमांड्स जो है वो DDL में आती है। इवन अगर आप टेबल को ड्रॉप कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ DDL। वेयर एज DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे कि अगर आप इंसर्ट इनटू सम टेबल और उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो या फिर आप अपडेट कर रहे हो कोई वैल्यू, जैसे कि कुछ लोगों की सैलरी आप 10% इंक्रीज कर रहे हो या फिर उनके लिए आप लेट्स से किसी का ग्रेड चेंज कर रहे हो या किसी की सैलरी चेंज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन जब आप चेंज कर रहे हो या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, तो दैट ऑल कम्स इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो कि 12th के सिलेबस में इस टाइम पे नहीं है, पहले होता था। इट इज़ टू कंट्रोल कि आपके जितने भी चेंजेस हैं वो परमानेंट हों या ना हो, कहाँ तक चेंजेस परमानेंट हों और कब चेंजेस परमानेंट हों, हम सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते थे। इसमें ऑटो कमिट करके कमांड्स होती हैं, बट उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी ओनली हैव टू रिमेंबर दैट वी कैन कंट्रोल द ट्रांजैक्शन कि कब चीज़ें कब जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो परमानेंट हों या ना। ठीक, दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट MySQL। अभी एक बार क्रिएट टेबल कमांड कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिलेटेड डेटा टाइप्स और चीज़ें सारी साथ साथ समझते चले जाएंगे। ठीक है, आई एम रनिंग ऑल दिस। Full form is data definition language, data manipulation language, and transaction control language. Beginning with create table command. Obviously, it is a DDL command, data definition language. Create table. Create table सबसे simple, सबसे common, student. ये SQL की कमांड है। जब भी आप SQL में कमांड लिखना शुरू करते हो, यानी कि MySQL में जब आप डेटा क्रिएट करना शुरू करते हो, तो ज़्यादातर इससे भी पहले आपको लिखना होता है क्रिएट डेटाबेस ABC। कैपिटलाइजेशन स्मॉल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज SQL इज रादर केस सेंसिटिव। Capital letters, small letters doesn't make any difference. So create a database ABC. After that, use ABC, यानी ये वाला database use करना। database change हो जाएगा, मतलब it's like a container. database is like a डब्बा जिसके अंदर सारे tables रखे जाएंगे। और create table student means this table will be created in this database. create table student में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? रोल नंबर,
रोल नंबर के आगे उसका डेटा टाइप, प्रेफरेबली इंटीजर, क्योंकि रोल नंबर एक स्पेसिफिक कॉलम है जो कि हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। आई एम श्योर जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा कि अगर आपको किसी ऐसे कॉलम की बात करनी है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है हर एक रो को, दैट पर्टिकुलर कॉलम इज नोन एज प्राइमरी की। एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हम ये रोल नंबर इंटीजर और उसके आगे लिख देंगे प्राइमरी की, क्योंकि इसको हम बनाने वाले हैं प्राइमरी की। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट कैपिटलाइजेशन डज नॉट मैटर इन SQL, केस सेंसिटिव। रोल नंबर, उसका डेटा टाइप, देन उसका कंस्ट्रेंट, देन लेट्स से रोल नंबर के बाद नेम हम ले लेते हैं varchar में 20 and it should be not null. After that the name डिक्लेयर हो गया, नेम के बाद let's say subject में ले लेते हैं char 8 and then marks can be decimals or float। 4 कॉलम सफिशिएंट होंगे इंट्रोडक्शन के लिए। ये वाले ब्रैकेट पैरेंथेसिस से स्टार्ट हुआ, पैरेंथेसिस से क्लोज होगा एंड अ सेमीकोलन। विदाउट अ सेमीकोलन एनी कमांड इन SQL डज नॉट एंड। ठीक है, इससे एक टेबल इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, राइट। रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। इनके डेटा टाइप्स हमने जो मेंशन किए हैं वो ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि रोल नंबर में इंटीजर के अलावा कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर आप कैरेक्टर्स लिखने की कोशिश करेंगे, कोई नाम लिखेंगे, इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। नेम के आगे varchar लिखा है, मीन्स ओनली कैरेक्टर्स विल बी एक्सेप्टेड। वैसे अगर आप इसमें नंबर लिख भी देते हैं, नाम को अगर आप ऐसे जैसे कि राहुल 1 2 3 भी लिख देते हैं तो उससे 1 2 3 को वो कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करेगा, न्यूमेरिकल्स की तरह। देन सब्जेक्ट में भी कैर है, तो आप इसमें भी अगर आप मैथ्स 1 मैथ्स 2 लिख देते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर। एंड मार्क्स, फ्लोट, डेसिमल नंबर्स आर परमिटेड, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 30 लिखोगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। 30.0 लिखकर काम खत्म, इट विल बी टेकन एज फ्लोट। देन रोल नंबर, इंटीजर और आगे प्राइमरी की इज द कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशन लगा दी गई है इस कॉलम पे कि ये वाला कॉलम इज गोइंग टू बी द प्राइमरी की, मतलब इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो रिपीटेड हो। मीन्स रोल नंबर 1 2 बार ही नहीं हो सकता, 2 अलग अलग बच्चों के नामों के साथ हमारे पास रोल नंबर 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप किसी बच्चे का नाम खाली नहीं छोड़ सकते। लेट्स से आपने रोल नंबर 2 लिखकर आगे नाम नहीं लिखा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी भी हालत में अगर आप नाम को वेकेंट छोड़ना चाहें, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उसमें नल लगा दूँ, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, नाउ आई विल राइट हाउ टू इंसर्ट डेटा इन दिस टेबल बाय वेरियस फॉर्म। 2-3 तरीकों से डेटा इंसर्ट किया जा सकता है तो वही इंसर्ट कमांड ही, बट उसको भी 3-4 तरीकों से लिखा जा सकता है। लेट्स डू इट। सो दिस इज इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल। सो इंसर्ट इनटू student, insert into student। आई एम गोइंग इनटू द सेकेंड लाइन, बट सेकेंड लाइन में जाने का मतलब ये नहीं होता कि कमांड खत्म हो गई है, बिकॉज SQL में जब तक आपने सेमीकोलन नहीं लिखा कमांड खत्म नहीं हुई। आप जितनी मर्जी बारी एंटर दबाते रहिए, जब तक आप सेमीकोलन नहीं लिखेंगे कमांड इज नॉट ओवर। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज ब्रैकेट्स में रोल नंबर 1 कॉमा निशा, characters has to be put in quotes, comma, subject is maths and marks are let's say 25, semicolon। इस कमांड से क्या होगा, यहाँ पर 1 ये निशा, सब्जेक्ट मैथ्स और वैल्यू 25 यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, वन थिंग आई हैव नॉट डिस्कस्ड हियर दैट यहाँ पे भी कैरेक्टर और यहाँ पे भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने varchar लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें फ़र्क क्या है। varchar इज अ डेटा टाइप दैट परमिट्स कि अगर नाम थोड़ा छोटा भी है, जैसे नाम है अमित इज वेरी स्मॉल नेम विद 4 कैरेक्टर्स, बट आई हैव गिवन 20 कैरेक्टर स्पेस, मीन्स 20 स्पेसेस मैंने उसके लिए अलॉट किए हैं। बट अगर कोई
नाम 4 कैरेक्टर स्पेस ही ले रहा है, मतलब 4 कैरेक्टर्स ही हैं और 4 स्पेसेस ही ले रहा है, रिमेनिंग 16 स्पेसेस विल बी फ्री। वो 16 स्पेसेस अगले किसी काम के लिए, अगले किसी स्टोरेज के लिए फ्री कर दी जाएंगी। वेयर एज कैर 8 में अगर मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के आगे कैर 8 लिखा है, 8 स्पेसेस दी गए हैं सब्जेक्ट का नाम लिखने के लिए, तो मैथ्स इज लाइक अ 5 कैरेक्टर सब्जेक्ट। 5 कैरेक्टर्स तो यूज हो रहे हैं, बट 3 कैरेक्टर्स आर वेस्टेड। दैट मेमोरी इज नॉट गोइंग टू बी एलोकेटेड समवेयर एल्स। वो कहीं पे भी और यूज नहीं होगी, वो यहीं के यहीं वेस्ट ही हुई रहेगी। वो एक तरीके से एक बड़ा बॉक्स दे दिया हमने छोटा सा मैथ्स। गॉट इट? सो दैट इज द मेन डिफरेंस इन दैट कैर। ये हर वाइवा, हर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं, चाहे 1 वर्ड, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स, चाहे प्रॉपर 2 मार्कर की फॉर्म में। ठीक है, तो नाउ कमिंग बैक, दैट डेटा इस तरह से इंसर्ट किया जा सकता है। लेट्स से मुझे ये तो पता है कि मैं रोल नंबर और नेम के बिना तो काम नहीं चला सकती। लेट्स से मुझे अभी ये वाले 2 नहीं लिखने, ये 2 वैल्यूज मुझे नहीं मेंशन करनी है। लेट्स से, ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि अगर मैं इसमें वैल्यूज ऐसे दे दूँ, अब नाउ आई एम चेंजिंग, बिकॉज मैं 1 और निशा तो वैसे भी दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट से 1 निशा अगेन, बिकॉज 1 एंड निशा अलॉन्ग विद मैथ्स एंड 25 हैज ऑलरेडी बीन एडेड। यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट्स से 2 माधव, दैट्स इट। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर माधव आ जाएगा, एंड यहाँ पर नल, एंड यहाँ पर नल। ठीक है, देन इस पर कुछ बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम लेट्स से हमें फर्स्ट सेकेंड, ये तो चलो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट मुझे अभी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता, मुझे मार्क्स लिखने हैं। सब्जेक्ट्स लेट्स से मिसप्लेस हो गया है, बट मुझे मार्क्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, तो मुझे मार्क्स मेंशन करने हैं। ये फॉर द टाइमिंग मैं खाली छोड़ना चाहता हूँ, मतलब इन अ वे मुझे बीच वाला कॉलम को ही खाली छोड़ना है। तो हाउ दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इंसर्टेड? इन दैट केस इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे हम उन कॉलम्स के नाम मेंशन कर देंगे, क्योंकि अगर हम इतनी अपनी मर्जी चला रहे हैं तो एटलीस्ट कॉलम्स के नाम हमें पता होने चाहिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर के आगे नेम, कॉमा, मार्क्स, ब्रैकेट्स, देन वैल्यूज के आगे रोल नंबर, नेम, मार्क्स। Now roll number is 3, name is Raj, and marks are, let's say, 70. Okay, so with this I can guide, I can map कि रोल नंबर में ये चीज़ जाए, नेम में ये जाए और मार्क्स में ये जाए। मैं इस तरह से मैपिंग कर सकती हूँ कि किस कॉलम में क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 राज, नल and 70. Sorted? After this, ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई है। वैल्यूज इंसर्ट होने के बाद now we will proceed on to query. Let's say कि इसमें डेटा आ चुका है और भी बहुत सारा डेटा है, अज्यूम कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें काफ़ी सारा डेटा है। अब हम इसमें क्वेरी करना शुरू करते हैं। क्वेरी करने का मतलब कि वही काम के रजिस्टर में पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो चुका है, अब अपने काम का डेटा हमें निकालना है। तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी टेकन आउट। आई थिंक ये क्रिएट टेबल भी मैं हटा दूँगी, सिंस आई हैव दिस टेबल एंड आई रिमेंबर द डेटा टाइप्स। इतने को मैंने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स नहीं लिखे हैं। दिस इज क्लियरली इंटीजर, दिस इज varchar, दिस इज char एंड दिस इज float। ठीक है ना, तो अब हम क्वेरी करना शुरू कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू रब दिस क्रिएट टेबल कमांड। Name of the table is student. Select star from student. This query will show me the entire table with all its rows and सारे रोज सारे कॉलम्स डिस्प्ले हो जाएंगे। इफ आई वांट टू सी सिलेक्टिव कॉलम्स, लेट्स से सब्जेक्ट मार्क्स, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। लेट्स से इफ आई डू दिस, सिलेक्ट सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सो द आउटपुट विल बी, इट विल शो
subject and marks columns out of all columns of the table. And ये तो हो गया कि जब हम अपने सिलेक्टेड कॉलम्स देखना चाहते हैं. लेट्स से मेरे को उन बच्चों के नाम देखने हैं जिनके मार्क्स 15 से ज़्यादा आए हैं, अच्छे बच्चे, ठीक है. तो सिलेक्ट, सिर्फ मुझे नाम देखना है. आई डू नॉट वांट टू सी देयर एंटायर इन्फॉर्मेशन. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर. ये वेयर क्लॉज ऐड हो जाता है फॉर एडिंग द कंडीशन. सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट. नेम इज द नेम ऑफ द कॉलम. देन फ्रॉम टेबल का नाम. वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15. ये कंडीशन लगा सकते हैं. दिस विल शो the name of students with marks greater than equals to 50. I hope this is very fine. Let me show you properly. टेबल हमारे पास यही है, दिमाग में रखना. टेबल को भूलना नहीं है. Now let's say if I want to see the marks of roll number 2 and roll number 3, 2 और 3 का देखना है. ऐसे 2 और 3 मेरे यहाँ फेवरेट स्टूडेंट है या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बदमाश हैं, जिन पर मेरे को नजर रखनी है कि ये किस तरह के मार्क्स लेकर आते हैं. आई विल हैव टू रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स और देयर टीचर्स हाउ देयर परफॉर्मेंस इज गोइंग. सो आई विल हैव टू राइट सिलेक्ट मार्क्स कि भैया मार्क्स लिखो इनके फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर is equals to 2 और roll number is equals to 3. ठीक है ना. roll number is equals to 2 और roll number is equals to 3. This will show me only the marks of those students जिनका roll number 2 है और roll number 3 है. इसका आउटपुट कुछ ऐसा सा जनरेट होगा जैसे 2 और 3. इसके तो नल थे, अभी तक मेंशन ही नहीं किया था अकॉर्डिंग टू व्हाट माय इंफॉर्मेशन शोज. एंड राज गिव 70. मतलब मादा तो नलायक किया, उसने तो ना सब्जेक्ट लिया ना उसने पेपर लिया. हाँ, और दूसरे बच्चे ने एटलीस्ट कुछ पेपर लिया, 17 मार्क्स ले आया, मेहनत कर गया दूसरा बच्चा. ठीक है. राज हैज डन. राज. ओके. दिस ऑल शोज कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ वैलिड हो जाए तो मुझे आंसर मिल जाएगा. यानी कि रोल नंबर 2 दिख जाए तो भी मार्क्स दिख जाएंगे, रोल नंबर 3 दिख जाए तब भी मार्क्स दिख जाएंगे. तो मार्क्स आ ही जाएंगे, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए. और का मतलब ये होता है. एंड का मतलब क्या होता है? जब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए. मतलब अगर मान लो मुझे ऐसे बच्चों के मार्क्स देखने हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हो और उनके मार्क्स 10 से कम. ठीक है. वहाँ नालायक बच्चे. ठीक है ना. तो सिलेक्ट मतलब ये दोनों चीज़ें चाहिए मुझे. इंग्लिश में नालायक बच्चे चाहिए. इंग्लिश सब्जेक्ट एंड मार्क्स शुड बी लेस दैन 10. ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 से कम मार्क हो, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो सोशल में हो तो चलेगा. नहीं, मुझे चाहिए 10 से कम मार्क्स हो और इंग्लिश सब्जेक्ट में हो. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए. तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस दैन 10 and subject equals to English. ठीक. नाम दिखाओ स्टूडेंट टेबल में से जहाँ पर मार्क्स 10 से कम हो और सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश. ओके. सो हमने एंड और का लॉजिक यहाँ पर देख लिया. अब ज़रा पैटर्न मैचिंग देख लेते हैं. आज की वीडियो के लिए लास्ट इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट वीडियो कल. ठीक है.
पैटर्न मैचिंग का मतलब है कि अगर किसी को उन सारे बच्चों के मार्क्स देखने हैं और नाम भी देखने हैं जिनका नाम लेट्स से ए से शुरू होता है, मेरी मर्जी, मेरा प्रेफरेंस है ए के लिए, ए नाम के लोग मुझे पसंद है, लेट्स से, ठीक है ना। सो सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट where name like, सी पैटर्न मैचिंग में इक्वल्स टू नहीं डालते हैं, यहाँ पर हम लाइक डाल देते हैं। सो where name like और फिर आगे कोर्स नेम लाइक ए परसेंटेज, यानी कि उन सारे लोगों के मार्क्स आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे तो ए से कुछ काम नहीं है, बट आई गिव यू अ सैम्पल आउटपुट कि कुछ ऐसा सा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर नेम, यहाँ पर मार्क्स, अतुल, अनुज, अंशिका, आकाश, आशीष, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और उनके मार्क्स लेट्स से 13, 18, 19, 15, 17, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हमें ए से नाम शुरू होने वाले बच्चों के मार्क्स दिख जाएंगे। और किस तरह से, मतलब डजंट मैटर कि वो लेंथ ऑफ द नेम क्या है। दूसरी पैटर्न मैचिंग जो होती है दैट इज काउंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। काउंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मान लो कि हमें आर से नाम शुरू हो, लेट्स से आर से शुरू हो, लेट्स से के से ख़त्म हो, आर से शुरू हो, के से ख़त्म हो, और टोटल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए 6, लेट्स से, ठीक है। तो अगेन मुझे नाम और मार्क्स ही देखने हैं। नाम, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर नेम लाइक आर से शुरू, के से खत्म, और टोटल 6 कैरेक्टर। तो टोटल 6 में से जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो तो हमारे आर और के ही हो गए, तो बीच में तो 4 की स्पेस बची ना। ये अंडरस्कोर लगाते हैं, जो डैश लगा रखे हैं ना मैंने, अंडरस्कोर। सो आर 4 डैश बीच में, एंड के से फिनिश कोर्स एंड अ सेमीकोलन। सो दिस इज पैटर्न मैचिंग। आई थिंक क्विक रिविजन के लिए ये काफ़ी है, बहुत बढ़िया है राधा। तो इतना देखो, इतना पार्ट संभालो आज के दिन में। फर्स्ट प्रिपरेशन डे है आपका, नेक्स्ट प्रिपरेशन डेज आएंगे। आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोस। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट, वेल।